हेलो बच्चों, स्वागत है बस सभी का एक बार फिर से हमारी इस धमाकेदार वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो भी चैप्टर है 5.2। मतलब हम बात कर रहे हैं अनुपात एवं समानुपात की। हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया है, अब हम 5.2 के बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए 75 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा दिया है, या फिर लिख लीजिएगा डायरेक्टली लिखते हैं। चलो 75 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को, रेखाखंड को 3:5:7 में बांटने पर, बांटने पर लंबाई, लंबाई क्रमशः, क्रमशः क्या होगी, इसको क्रमशः होगी। यहाँ पे लिख देता हूं ना मैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। 75 सेंटीमीटर आपका लंबा रेखाखंड है, इसको 3:5:7 में बांटने पर आपकी टोटल लंबाई हर एक भाग की कितनी होगी पूछा है ना। पहले भाग की लंबाई, फिर दूसरे भाग की लंबाई, फिर तीसरे भाग की लंबाई। भैया ये सभी तो अनुपात में है ना। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि क्या है, कितना है नहीं पता, 3 का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता, 5 अनुपात में नहीं पता कितना है, 7 अनुपात में नहीं पता कितना है। तो सभी को क्या करता हूं मैं, इसको किसी ना किसी नीतांक से गुणा करके इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ। वो हो सकता है के हो जाए, हो सकता है ए हो जाए, हो सकता है बी हो जाए, जो भी आप नीतांक मानो उसको। तो यहाँ पे लंबाई क्रमशः होगी आपकी 3 के, 5 के, 7 के होगी। ध्यान रखना ना, ये मैं मान के चला हूं। चलिए तब, तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तब प्रश्न के अनुसार इन्हीं अनुपातों को अगर मैं जोड़ दूं तो 75 सेंटीमीटर के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है ना। ध्यान में रखिए, तो यहाँ पे 3 के प्लस 5 के प्लस 7 के, क्योंकि इन्हीं अनुपातों को मैं जोड़ता हूँ तो ये 75 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं, ये जो लंबाई है इन्हीं अनुपातों में बटा है कि नहीं बटा है, बिल्कुल बटा है। सभी को जोड़ लो, कितना हो गया बेटा, 5 3 8, 8 2 10 5 15 के हो गया है, बराबर 75। तो के का मान कितना आ गया, 75/15, 15 पंचे कितना हो गया 75, तो के का मान आ गया बेटा आपका 5। ठीक है, चलिए आप सभी भाग की लंबाई पूछा है आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल पूछा है। अतः, अतः पहले भाग की लंबाई, चलिए बताइए पहले भाग की लंबाई, लंबाई पहले भाग की लंबाई कितनी है बेटा, 3 की है ना, तो यहाँ लिख दिया 3 के। तो 3 इंटू के का मान कितना है 5, 5 दिया 15 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, दूसरे भाग की लंबाई, लंबाई ये कितना हो जाएगा, चलिए बताइए। ये कितना दिया होगा आपको 5 के, तो यहाँ लिख दिए 5 के, बराबर 5 इंटू 5 25 हो गया है, तो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या ले रहा हूँ भैया, आपका स्टार्टिंग रेट अभी किसमें था, सेंटीमीटर में था, तो ये सब भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। चलिए और तीसरे भाग की लंबाई ये देख लेते हैं, तीसरे भाग की लंबाई, लंबाई चलिए ये बताइए कितना है 7 के, तो यहाँ लिख दिया 7 के। तो 7 इंटू 5, 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर। सभी को जोड़ के देख लीजिएगा 75 ही आएगा। चलिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपन नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये डेटा नोट डाउन कर लिया होगा। पूरा डेटा यूज करें, आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं ना। उदाहरण नंबर 5 देखिएगा, ये क्या बोलता है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, नीचे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ना ध्यान से। 3 छात्र ए बी व सी में 11:13:17 के अनुपात में कुछ रुपये बांटे गए हैं, नहीं पता कितना रुपये बांटा गया है। यदि छात्र ए को 4 से 51 रुपये मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल पता है कि छात्र नंबर जो ए है उसको 4 से 51 रुपये मिलता है, तो बताइए छात्र बी व सी को कितने कितने रुपए मिले तथा कुल कितने रुपए बांटे गए। ये तीनों चीजें पूछी गई है ना। चलिए यहाँ पे लिखोगे माना, माना छात्र ए कॉमा बी व सी को, ठीक है, कितने अनुपात में रुपये मिलते हैं,
11:13:17 के अनुपात में कुछ रुपये बांटे गए। 11:13:17 के अनुपात में इसको ऐसा, हाँ, अनुपात में रुपये बांटे गए, रुपये बांटे गए, बांटे गए जो क्रमशः, क्रमशः मैं इसको के फॉर्म में मान लेता हूं ना डायरेक्टली, जो क्रमशः 11 के, 13 के व 17 के होंगे, 17 के होंगे, ये मैं मान लिया सीधा सीधा ना। चलिए तब तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं ये अनुपात में दिया था वैल्यू, वो ने मान लिया, सभी को मैंने के फॉर्म में भी मान लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है, ए को बोला गया है कि कितने रुपए मिलते हैं, 451 रुपए। तो प्रश्न बोलता है ए का मान कितना है बेटा, 11 के, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार 11 के बराबर हो गया बेटा 451 रुपए। ये डेटा आपको दिया हुआ है ना, देख लीजिएगा क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है ना। तो ये हो गया 11 के इक्वल टू इतना, तो के का मान कितना हो जाएगा रे आपका, 451 बटे कितना हो गया बेटा 11, तो के का मान निकालो, तो 11 चौके 44, एक बचा मतलब 11 हो गया, 11 एकम 11, तो ये हो गया बेटा आपका 41। चलिए अगर भैया के का मान 41 आ गया और उसके बाद पूछता है क्वेश्चन आपको किसका, बी और सी का कितने रुपए मिलेंगे, ये निकाल दो करके, तो बिल्कुल निकाल लोगे। अतः अतः बी को मिलने वाले रुपये, मिलने वाले रुपए, क्वेश्चन पूछा है ना कितने रुपए मिलेगा बी को, तो कितना है बेटा 13 के, है नहीं, तो 13 इंटू के का मान कितना है बेटा 41, बराबर कितना हो जाएगा, आप तिर्यक गुणन कर सकते, मतलब गुणा कर लेना इसका ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, 3 एक कम 3, 1 एक कम 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल है 1, ठीक है, एक चौके 4, 4 और 1 5, 533 रुपए, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा बेटा 533 रुपया। चलिए और सी को मिलने वाले रुपये, सी को मिलने वाले रुपए, चलिए सी को कितना मिलेगा बेटा, सी का देख लेना आप, सी का कितना है आपका यहाँ पे 17 के, तो ये हो गया 17 इंटू के का मान कितना है आपका 41, लिख देना। चलिए 17 इंटू 41 करते हैं, 17 इंटू 41, 7 एकम 7, 1 एकम 1, ठीक है, 7 चौके 28, 28 को 29, 29 का 9 हासिल है 2, 4 एकम 4, 4 तो कितना हो गया 6, 697 रुपए मिलेंगे इसको ना, कितने मिलेंगे 697 रुपये, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में और आगे क्या पूछा है वो देख लो, तथा कुल कितने रुपए बांटे गए, और कुल भी पूछा है ना, कुल कितने रुपए बांटे गए वो भी देख लेते हैं। चलिए तब कुल बांटे गए रुपये, कुल बांटे गए रुपये, चलिए कितना कितना रुपए बांटा गया ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कि ए का तो आपको पता है, क्वेश्चन में बोल दिया 451 रुपए बांटते हैं, चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ 451 रुपए, प्लस दूसरा बी कितना, बी को कितना मिला 533 रुपए मिला, चलिए प्लस सी को कितना मिला 697, 697 रुपए, चलिए बेटा जोड़ दिए फटाफट, उल्टा रुपए निकल जाएंगे, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल है 1, ठीक है, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना हो गया बेटा, 13 5 कितना हो जाएगा आप बताइए, तो 18, 18 का 8 हासिल है 1, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया 6 4 10, 5 15 और 1 16, 1681 रुपए बांटे गए टोटल, टोटल कितने रुपए बांटे गए इसमें 1681 रुपए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लो वीडियो में, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने उदाहरण नंबर 6 स्क्रीन में उपलब्ध है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले प्रॉपर रीडिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ जब तक आप क्वेश्चन को सही ढंग से रीड नहीं करोगे, उसका मीनिंग सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन भी सही तरीके से नहीं मिलेगा, बिल्कुल ध्यान में रखिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बोलता है, क्या 63,000 रुपए को 3 छात्रों ए बी व सी में 5:7:9 के अनुपात में बांटकर 500 रुपए के नोटों में वितरित कर सकते हैं, यदि हाँ तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे, ये पूछा है। क्वेश्चन में एकदम सीधा लाइन है, और ए बी सी अनुपात वो तो सारी चीजें दिए हुए है, सिर्फ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना, क्या इन सभी जितना 63,000 रुपए दिया गया है उसको 500 के नोट के फॉर्म में तीनों में बांटा जा सकता है क्या, ये पूछा है बस क्वेश्चन, एकदम सही सा डेटा में ना। चलिए उसकी बात यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले,
यहाँ पे लिखिएगा उदाहरण नंबर 6, 63,000 रुपए को 63,000 रुपये को छात्र ए कॉमा बी व सी में कितने अनुपात में बांटा जाता है बेटा? 5:7:9 में, 5:7:9 में बांटा जाता है, बांटा जाता है। तब तब ए कॉमा बी व सी को 5 के, 7 के व 9 के रुपये प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे, ऐसा वर्ड लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर इस्तेमाल होगा। ये सारी चीजें लिख दिया मैं, इतना इतना रुपए प्रत्येक को मिलेगा। छात्र ए को 5 के रुपए मिलेगा, बी को 7 के और डी को सी को कितना मिलेगा बेटा? 9 के मिलेगा। मेरे को नहीं पता, मैं के फॉर्म में इसको मान के चला हूं। चलिए, तब कुल रुपए, कुल रुपये, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहले 5 के प्लस 7 के प्लस 9 के बराबर कितना है बेटा? 63,000 रुपए है टोटल के टोटल ना, याद रखिए। 63,000 है क्या ये? देखो तो 63,000 रुपये है ना, तो यहाँ पे इसको 63,000 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, 630000 है ना, तो 63,000 रुपये है। टोटल कितना है बेटा? 63,000 रुपये है। ओके, चलिए लिख दिए। सभी को जोड़ लो, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 5 20 और 1 21, 21 की हो गया। ये हो गया बेटा 63,000 रुपये। ओके, चलिए, तो के का मान कितना आ गया? 63,000 रुपये बटे कितना हो गया? 21, तो के का मान आ गया आपका 21 तिया 63, तो ये हो गया 3,000 रुपये। ठीक है, चलिए, ये हो गया 21 दूनी 42, 21 तिया कितना हो गया? 63, तो के का मान कितना आया पता है आपको? 3,000 रुपये। अब डेटा क्या बोलता है क्वेश्चन में, वो देख लो। हाँ, यदि हाँ तो प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे? चलिए यहाँ पे लिख लेना। तब आप हर एक को कितना रुपए मिलेगा ये पूछा है, तो भैया इसके का गुणा इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, हर एक का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा तब छात्र एक को, छात्र एक को मिलने वाले रुपए, मिलने वाले रुपये। चलिए, ए को कितना मिलेगा? ए को मिल रहा है आपका बेटा 5 के, कितना मिल रहा है? 5 के, तो 5 इंटू के का मान कितना है बेटा? 3,000, 5 दिया 15,000 रुपए मिलेंगे ए को। चलिए, ए को मिल गया। छात्र बी को कितना मिलेगा? छात्र बी को मिलने वाले रुपए, मिलने वाले रुपये, इसको कितना मिलेगा बेटा? 7 के, तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3,000, कितना हो गया? 7 दिया 21,000 रुपए मिलेंगे इसको। चलिए, उसके बाद छात्र सी को कितना मिलेगा? सी को मिलने वाले रुपए, वाले रुपये, इसको कितना मिलेगा बेटा? ध्यान से देखिए, ये हो गया 9 के, तो ये हो गया 9 इंटू 3,000, कितना हो जाएगा आपको? 9 दिया 27,000 रुपए मिलेंगे इसको। ठीक है, तीनों को जोड़ लीजिए, टोटल 63,000 रुपए आएंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन बोला था क्या इससे 500 के नोट के फॉर्म में सभी को बांटा जा सकता है, तो आपका जवाब है हाँ। अगर 500 के नोट में नहीं बटाता ना नोट के फॉर्म में, तो के का मान 3,000 नहीं आता, कुछ और आता। और ये पूरा का पूरा डेटा एग्जैक्ट आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। तो आराम से ये डेटा आपका सही है। बिल्कुल देख लीजिएगा, टोटल 63,000 हो रहा है कि नहीं, इसको भी जोड़ के देख लीजिए कितना हो गया। 7 एक 8 हो गया बेटा ना, 8 8 दो 10 हो गया, 10 3 13, 13 का 3 हासिल है 1, 4 5 और 1 6 हो गया। बिल्कुल 63,000 रुपए हो रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नीचे आप रीजन चाहो ना तो लिख सकते हो ना, अतः दी गई राशि को, दी गई राशि को 500 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट में बांटे जा सकते हैं, बांटे जा सकते हैं ना। चलिए,
आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरेज करता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहले होता है क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करो, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी व्यवसाय की साझेदारी में व्यापारी ए व बी की पूंजियों का अनुपात, दो व्यापारी हैं, एक ए है दूसरा कौन है बेटा? बी है। दोनों की पूंजी किस अनुपात में लगाते हैं? 3:2 के अनुपात में लगाते हैं। तथा व्यापारी ए और सी की पूंजियों का अनुपात कितना है? 2:1 का अनुपात। देखिए पहले में ए बी दिया है, दूसरे में क्या दे दिया बेटा? चालाक है क्वेश्चन वाला, ए सी दिया है ना, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। व्यापार ए बी व सी के कुल 1,78,100 रुपए का फायदा होता है। अब ए बी व सी का कितना कितना हिस्सा मिलेगा? चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है एकदम। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे दिया है, सबसे पहले लिख लो दिया है, दिया है व्यापारी ए व बी की पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात, ए और बी की पूंजी का अनुपात कितना दिया है? ध्यान से देखिएगा ना, कितना दिया है बेटा आपको? इसको ही पहले लिख ले 3:2, 3:2, अर्थात आपको दिया है ए अनुपात बी इज इक्वल टू कितना दिया बेटा? 3:2। चलिए ये आपको एक डेटा मिल गया। दूसरा ये तो ए और बी का था ना। एक और केस दिया आपको क्वेश्चन में, व्यापारी व्यापारी ए व सी के पूंजी का अनुपात दिया है, पूंजी का अनुपात। चलिए इसका अनुपात कितना दिया है आपको? बराबर देख लेना ध्यान से, कितना दिया है बेटा? 2:1 ना, 2:1, मतलब ए अनुपात सी बराबर दिया है आपको 2:1। चलिए एक डेटा आपको ये दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। चलिए तब यहाँ पे लिखिएगा, तब कुल अनुपात, ध्यान से देखिएगा ना, कुल अनुपात यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए अनुपात भी दिया है, यहाँ पे ए अनुपात सी दिया है, तो कॉमन सी बात है मेरे को अनुपात सही करना पड़ेगा। तो सही करने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी मेरे को निकालना है। तो अब डेटा देखोगे ना ध्यान से, ए अनुपात बी दिया है लेकिन यहाँ ए अनुपात सी देता है, मतलब भैया ए 2 बार है। जो 2 बार आए, ठीक है, उसको हमेशा किस में रखना बेटा? बीच में रखना। तो भैया बी इस पोजीशन पे नहीं, यहाँ पे रहेगा, और ए कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा, पोजीशन चेंज। तो ये बी हो गया, ये क्या हो गया बेटा? ए हो गया, ताकि आपको अनुपात सही तरीके से निकालते बने। अब लिखो डेटा को, बी का वैल्यू पहले लिखो, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? 2। ए का वैल्यू कितना है? 3, ये अनुपात लगा दिया। फिर सी का वैल्यू ऊपर में नहीं है, सी के वैल्यू को खाली छोड़ दो। नेक्स्ट ए अनुपात सी है, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा? 2, और ए सी का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये लिख दिया। यहाँ भी अनुपात लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। अब 3 के जस्ट सामने प्लेस खाली है सी वाले जगह में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। 2 के जस्ट सामने खाली है सर ए बी वाले जगह में, यहाँ लिख दोगे। तो अब अनुपात को गुणा करके लिख दो, 3 एक कम 3, 3 दूणे 6, 2 दूणे 4, ये आ गया बेटा आपका ओरिजिनल अनुपात ना। अगर ये डिवाइड होकर छोटा होता होता तो एक बार और डिवाइड कर देते, लेकिन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा अतः, अतः अब क्या है? व्यापारी व्यापारी ए कॉमा बी व सी को अब इसको के फॉर्म में लेते हैं ना, 4 के 6 के व 3 के रुपये मिलेंगे, रुपये मिलेंगे, मिलेंगे, ये ध्यान रखना ना। व्यापारी ए बी बी व सी को कितना रुपये बेटा? 4 के 6 के व 3 के रुपये मिलेंगे। ये क्वेश्चन का डेटा दिख के भी समझ में आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुल कितने रुपए हैं, ये देख लो आप। क्या मिलेंगे? अतः अतः कुल कितना रुपए है? 1,78,100 रुपए है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो उसके बराबर आना चाहिए, 4 के प्लस 6 के प्लस 3 के बराबर कितना बेटा? 1,78,100 रुपया आया। सभी को जोड़ो, 6 4 10 और 3 13 के हो गया, 13 के बराबर 1,78,100 रुपया। तो के का मान कितना आ गया बेटा? 1,78,100 डिवाइडेड बाई 13। तो के का मान कितना आ गया? अब चलिए डिवाइड कीजिए, तो 13 की टेबल से 13 एक कम 13, कितना बचा बेटा? 4 बचा, 4 बचे कितना हो गया? 48 हो गया। 13 एकम 13 3 26, 13 तिया 39 ना,
39 हो गया, 13 तिया 48 था, 39 हो गया, कितना बचा बेटा 9, 9 बचा 3 91 हो गया, 13 सत्ते 91 ना, तो कितना हो गया बेटा 13,700 रुपया होगा आपका के का मान। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है वो देख लीजिए। तो ए बी व सी को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, ये क्वेश्चन है बोलता है ना। तो यहाँ पे बगल में लिख दो क्या, अतः ए को मिलने वाला हिस्सा, अतः व्यापारी व्यापारी ए को मिलने वाला हिस्सा, मिलने वाला हिस्सा। चलिए व्यापारी को एक को कितना रुपया मिलता है देखते हैं ध्यान से ना। व्यापारी को कितना मिला, 4 के रुपया मिल लेना है ना। तो 4 इंटू के का मान कितना है बेटा 13,700। निकालो कितना रुपया होगा इसका। चलिए गुणा करके निकालते हैं ना फटाफट। छोटा छोटा लिख दो क्या है, ऐसा लिख देते हैं। चलिए ये 4 के इंटू 4 इंटू 13,700 रुपए। ओके चलिए बिल्कुल है यहाँ पे बराबर, इसको करो 7 चौके 28 का 8 हासिल आई 2। ठीक है फिर ये कितना हो गया बेटा 4 तिया 12 13 14, 14 का 4 हासिल आई 1, फिर 4 एकम 4 4 कितना हो गया बेटा 5। ठीक तो ये हो गया 500। तो उसको कितना मिलेगा पता है आपको, 54,800 रुपए मिलेंगे। ए को कितना रुपए मिलेगा बेटा 54,800 रुपये। चलिए दूसरा, व्यापारी बी को मिलने वाला रुपया, इसको भी देख लेते हैं। व्यापारी बी को मिलने वाला हिस्सा, मिलने वाला हिस्सा। चलिए व्यापारी बी का हिस्सा देखना है। बी को कितना 6 के रुपये मिलना चाहिए, तो यहाँ लिखोगे 6 इंटू के। तो 6 इंटू के का मतलब 13,700 रुपए। 6 का गुणा कर दो बेटा, चलो फटाफट गुणा करो। 6 सत्ती 42 का 2 हासिल है 4। ठीक है और 6 तिया 12 6 तिया 18, 18 2 20 2 22 का 2 हासिल है 2। 6 एकम 6 6 2 कितना हो गया बेटा 8। तो कितना हो गया इसका 82,200 रुपये मिलेंगे इसको, बिल्कुल मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, व्यापारी सी को मिलने वाला हिस्सा, व्यापारी सी को मिलने वाला हिस्सा। ये कितना है बेटा आपका 3 के होगा ना, बिल्कुल 3 के है तो 3 के लिख दो यहाँ पे। के का मान कितना है बेटा 13,700 रुपए। 3 3 सत्ते 21 का एक हासिल है कितना हो गया बेटा 2, 3 तिया 9 10 11 11 का एक हासिल है कितना हो गया 1, 3 एकम 3 3 और एक कितना हो गया 4। ठीक है तो कितना बेटा इसको 41,100 रुपये मिलेंगे। चलिए हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से। कोई भी दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट यहाँ पे सॉल्व कर सकूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, पूरा डेटा रीड करें आगे बढ़ते हैं। 82,200 हाँ एक डेटा एक प्रॉब्लम है ना, ध्यान से ये ए का डेटा है ना, तो ये बी का रुपया होना चाहिए, ये वाला बी का होना चाहिए बेटा। हाँ बी का है, ये वाला ए का होना चाहिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सही कर लेना क्योंकि बी ए सी के फॉर्म में लिखे ना, सी का तो ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आप नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ आगे बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 8 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ना। बात करते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, पानी और दूध का एक मिश्रण 40 लीटर है, इसमें 10% पानी है, बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया। ठीक है 10% पानी है भैया, इसमें और पानी डाल दिया तो नए मिश्रण में 20% पानी हो जाता है। आपकी बार पानी कितना हो गया 20%, मतलब पानी बढ़ा है ना, तो कितना पानी और मिलाया गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। सबसे पहले देखो दूध और पानी का कितना लीटर मिश्रण है, 40 लीटर मिश्रण है। यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेगा, दिया है दिया है दूध व पानी का, पानी का कुल मिश्रण कितना दिया है बेटा, कुल मिश्रण बराबर कितना दिया बेटा 40 लीटर मिश्रण है टोटल। कितना मिश्रण है 40 लीटर ना, ध्यान से लिखिएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखिएगा, सबसे पहले मैं 40 लीटर समय कितना दूध और कितना पानी ये निकाल लेता हूँ ना, ध्यान से। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा 40 लीटर मिश्रण में, 40 लीटर मिश्रण में पानी,
मिश्रण में पानी, या मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी है, पानी है, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि 40 लीटर मिश्रण में कितना है बेटा, 10% पानी है, अर्थात कितना हो जाएगा बेटा, 40 का 10% निकाल लो कितना आएगा, ये काट दिया, कितना है बेटा 4 लीटर। अगर 40 लीटर में के मिश्रण में 4 लीटर अगर आपका पानी है तो दूध कितना है, तब दूध कितना हो गया बेटा, 40 लीटर में 4 लीटर कम कर दो, 40 में 4 लीटर कम कर दो, कितना हो गया बेटा 36 लीटर दूध है उस मिश्रण में, कितना 36 लीटर कितना है बेटा दूध है ना, ध्यान से रखिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में आप बोलता है आगे के लाइन में इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि पानी का परसेंटेज बढ़ के क्या हो जाएगा बेटा 20% हो जाए। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, नीचे लिखिएगा माना मिश्रण में x लीटर पानी और मिलाया जाए, x लीटर पानी और मिलाया जाए, पानी और मिलाया जाए, मिलाया जाए तो पानी का प्रतिशत, तो पानी का प्रतिशत 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, तब चलिए तब मिश्रण में पानी की मात्रा, मिश्रण में कितना पानी हो जाएगा, अगर 20% पानी और मिला दिया जाए तो 20 अगर 1 लीटर पानी और मिला जाए तो मिश्रण में क्या हो जाता है बेटा 20% पानी हो जाता है। तो ध्यान से लिखिएगा तब मिश्रण में कितना हो जाएगा बेटा, पहले तो सिर्फ 4 लीटर पानी था, उसमें कितना 1 लीटर और मिला गया तो 4 + 1 लीटर हो जाएगा। तो दूध कितना हो जाएगा भैया, पानी की मात्रा बढ़ रही है, दूध तो उतने का ही उतना है, उतने का उतना है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा तब मिश्रण में कितना बढ़ 1 4 + 4 लीटर पानी हो जाएगा ना, बराबर x + 4 लीटर आपका कितना हो जाएगा बेटा पानी हो जाएगा। चलिए तब पानी अनुपात दूध, पानी अनुपात कितना हो गया बेटा दूध। चलिए अब ध्यान से देखते हैं दूसरा कंडीशन में जब x लीटर पानी मिलाया गया तो पानी कितना हो गया बेटा 4 + x लीटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उस कंडीशन में दूध तो उतने का ही उतने है, 36 लीटर दूध है कि नहीं है, पहले में 4 लीटर दूध था अब 36 लीटर दूध था, x लीटर मैंने पानी मिलाया दूध थोड़ी मिलाया, नहीं मिलाया, तो पानी में भी कितना लिख दिया 4 + x, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा x + 4 बोले 4 + x बोलो, एक ही चीज है ना, इसको x + 4 भी लिख सकते हो, ये 4 + x लिखना चाहिए, रियलिटी तो यही है कि 4 + x लिखो, इसको भी लिख देना 4 + x बराबर, इधर ये पानी अनुपात दूध हो गया। उस कंडीशन में पानी कितना प्रतिशत हो जाता है 20%, भैया कोई भी मिश्रण 100% का होता है जिसमें पानी 20% हो गया तो अब जस्ट सी बात है दूध कितना रहेगा, 80% दूध रहेगा, क्योंकि मिश्रण कितना होता है टोटल 100%, इन दोनों को जोड़ो 100% हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है 80 + 20। चलिए यहाँ पे आप निकाल लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 2 चौके कितना हो गया बेटा 8, तो कितना हो गया 4 + x बटे कितना हो गया बेटा 36 = 1 बटे कितना हो गया इधर 4, 4 का तिर्यक गुणन कर दो या फिर डायरेक्ट 4 नहीं 36 ना, ध्यान से, तो ये कितना हो गया 4 + x बराबर, ये 9 इधर भाग में उधर जाके गुणा में, तो कितना हो गया बेटा 4 + x था तो x बराबर कितना हो गया आपका 9, ये +4 उधर जाके -4, तो x का मान आ गया बेटा आपका 5। ठीक है, अर्थात मिश्रण में हमने कितना पानी मिलाया एक्स्ट्रा, और 5 लीटर और पानी मिलाया, तब जाके मिश्रण में जो पानी का प्रतिशत था वो 10 से बढ़कर कितना हो गया बेटा 20 हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः, अर्थात, या फिर डायरेक्ट लिखिएगा अर्थात मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिलाया गया है, 5 लीटर पानी और मिलाया गया है, मिलाया गया है, ये हो गया आपका रीजन। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ये पूरा वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यार आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, आप जितना ज्यादा शेयर करोगे हम उतना ज्यादा मोटिवेट होंगे, हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।